सीजी पावर एक ऐसा स्टॉक जो 5 साल में ऑलमोस्ट डबल हो रहा है हर साल। ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट ₹6 था और अभी वो ₹740 के आसपास है। सो 125 टाइम्स रिटर्न दिया है 5 साल में। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो बढ़ रहा है और सबको यही लग रहा है कि यार ये बड़ा स्कैम है। देखो, बहुत यानी कहते हैं ना, 300-400 स्टॉक में एक टर्न अराउंड स्टोरी आती है। जो जो हम लोग देख रहे हैं सीजी पावर में। इवन मैंने कल एक वीडियो बनाया था सुजलोन इंडस्ट्री, वहां भी एक आप टर्न अराउंड देखा, इवन वारी में भी आपने टर्न अराउंड देखा है। तो क्या ये सब स्टॉक्स यानी यहां तक पहुंचे, क्या वो ऐसे ही पहुंचे बाय अ फ्लुक, या उसके पीछे क्या रीजन, तो वो बात कहेंगे। अगेन, ये स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है 5 साल में, तो क्या यहां से भी क्या वो 100% से बढ़ेगा क्या हर साल? वही देखना है। आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे सीजी पावर में। और नो, ये स्टॉक का एक्चुअली ने फरमाइश की थी पेनुकोंडा, देन आशिक अली एंड सीजी बासोरा ने ये पूछा है कि भाई ये स्टॉक का एनालिसिस किए जाए। तो टॉकिंग अबाउट सीजी पावर, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन एक बात समझिए कि ये रिटर्न दिया है इसलिए दिया है, दे पा रहे हैं क्योंकि ओवर द टाइम इसने परफॉर्म पिछले 5 साल में बहुत बेहतर किया है। सो टॉकिंग अबाउट दैट अगेन गाइस, बिफोर आई गो, आपको भी कोई स्टॉक एनालाइज करना है हमारे एंड से तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, हम लोग जरूर एनालाइज करेंगे। तो पहले बात करते चलिए सीजी पावर में। सो टॉकिंग अबाउट सीजी पावर गाइस, अगर हम लोग इसका रिटर्न देखें, तो जैसे मैंने बोला कि नो सेल्स ग्रोथ, अगर हम लोग 3 साल का रिटर्न देखें तो ये ऑलमोस्ट 40% से बढ़ा है। ओके, 3 साल का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 141%, 5 साल का नेट प्रॉफिट 42। लेकिन जब यहाँ आके देखते हुए, जैसे मैंने बोला हर साल ये डबल हो रहा है, पिछले 5 साल से नो 100% बढ़ते जाए, 3 साल से 111, इस साल ऑलरेडी वो 84% से बढ़ा है। ऑफकोर्स आरओई और वो सब तो बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली कोई भी स्टॉक हम लोग अगर एनालिसिस करते हैं गाइस, पहले आपको ये देखना है कि ये कंपनी ऑपरेट क्या करती है, और यहाँ से जहां भी वो सेगमेंट है वो सेगमेंट ग्रो होंगे, उनके मार्जिन ग्रो होंगे कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में समझते हैं कि कंपनी करती क्या है, और अभी तक का जो रिजल्ट हर एक सेगमेंट में कैसा रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है, और यहाँ से क्या ये सेगमेंट ग्रो होंगे। क्योंकि अनलेस ये सेगमेंट ग्रो नहीं होंगे, उनके मेन डिवीजन ग्रो नहीं होंगे, तो इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ेगा। तो सीजी पार्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो दो मेन सेगमेंट है, एक है इंडस्ट्रियल सिस्टम जो ऑलमोस्ट 2/3 उनका पोर्शन है, और एक है पावर सिस्टम। सो दो मेन इनके सेगमेंट है। जब हम लोग बात करते हैं कि भाई ओवरऑल इंडस्ट्रियल जो उनका 66% सेगमेंट है, उसमें मैक्सिमम शेयर क्या है, वो है मोटर का 61% है, रेलवे 28% आता है, और ड्राइव्स एंड स्टैंपिंग ऑलमोस्ट 11% है। तो ये है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। अगर इसमें से कोई भी नो डिवीजन में भी प्रॉब्लम आती है ना, तो इनका मार्जिन और सेल्स गिर जाएगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर जो उनका 33% है, उसमें स्विच गेट 52% है, ट्रांसफॉर्मर्स 46% एंड ईपीडी 2% है। ओके, सो मेनली स्विच गेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स है। सिमिलरली ओवरऑल हम लोग बात करें तो बेसिकली लो टेंशन मोटर्स जो है 52% है, पावर ट्रांसफॉर्मर 22, स्विच गेट 14%। तो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ अ सीजी कंपनी इज देयर। मेनली जैसे मैंने बोला टू सेगमेंट है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट और पावर सेगमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई रिजल्ट कैसा रहा इनका, जो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। सो ओवरऑल अगर हम लोग क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बात करें तो सेल्स 19% से बढ़ा, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर इतना बड़ा नहीं, ओनली 2% से। इबिटा अगर हम लोग बात करें, जो इबिटा मार्जिन हमें मेन देखना होता है, तो अभी था 16.2% इस बार का मार्जिन, जो हम लोग पिछले क्वार्टर 15.3 था, इससे पहले पिछले साल था 15.1। तो एक जो पॉजिटिव पॉइंट बड़ा बोल सकते हैं वो है कि आपका ईबिटा मार्जिन बढ़ रहा है। ईबिटा अगर बढ़ रहा है, दैट इज अ गुड न्यूज। एट द एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, और देखिए ईबिटा बढ़ रहा है, इसलिए आपको देखो प्रॉफिट नो ऑलमोस्ट पीएटी, चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 15.1% है, जो पहले 14% था, और इवन लास्ट ईयर भी वो 14%। तो ये जो मार्जिन एक्सपेंशन है वही आपको मेन इम्पैक्ट करता है कि आपका ईपीएस बढ़ेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका पी रेशियो भी एक्चुअली सस्टेन कर पाता है एट अ हायर लेवल। हाँ, लेकिन सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी उतने से ही बढ़नी चाहिए। सो पैट आप देखो कि ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग बात करें, ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 22% से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 3% से ये ग्रो हुआ है। जब हम लोग देखते हैं कि भाई
इनका ओवरऑल सेगमेंट वाइज जैसे हमने बोला, एक बार इंडस्ट्रियल सेगमेंट देख लेते हैं, फिर हम लोग पावर का भी सेगमेंट देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में सेल्स बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर 8% से बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% से। ठीक है, अब ये क्वार्टर, ये जो है ना, यहाँ एक्चुअली मार्जिन डीप आया है। ओके, पिछले साल से पहले वो 16.4% था और पिछले क्वार्टर भी 14.6, तो यहाँ एक डीप आया। इवन आपका देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी ऑलमोस्ट 13.4 है, जो कंपेरेटिवली लेस है कंपेयर टू अर्लियर क्वार्टर्स। तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में डीप आया। अगर इंडस्ट्रियल सेगमेंट में डीप आया है तो भाई दो ही तो मेन सेक्टर है, यानी पावर सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो वो सेक्टर की हम लोग वो सेगमेंट की हम लोग अगर बात करते हैं, सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पावर सेक्टर में देखिए कि सेल्स आपका ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर 47% बढ़ रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो -9% है। लेकिन जो यहाँ देखने की बात है वो है ये कि 14% से आपका ईबिटा ऑलमोस्ट 21% पहुंच गया। ओके, इवन लास्ट क्वार्टर 19.5% था। तो ये जो आपका 33% आपका जो पोर्टफोलियो का है वो अच्छा रिटर्न दे रहा है और वहां एक्चुअली इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। सो ओवरऑल पीबीआईटी जो 12% थी, ऑलमोस्ट वन थर्ड से बढ़ के वो 19.9% हो गई। लास्ट क्वार्टर वो 18.5 थी। तो देख सकते हो कि इनका चल क्या रहा है, इनका चल रहा है पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम क्यों चल रहा है? क्योंकि इतनी तेजी है पावर सेक्टर में, इतनी डिमांड है, ऊपर से रिन्यूएबल सेक्टर में इतना फोकस है। आप देखो कोई भी पावर स्टॉक्स बहुत ही फास्ट भाग रहे हैं और ये पावर सेक्टर इसलिए तो आपका एबीबी, सीमेंस और वो सब क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो भी पावर सेक्टर में एक्चुअली ना कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका बेसिकली सप्लाई वहां जाता है। करेक्ट। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि मार्जिन की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्जिन पावर सिस्टम में जो ओवरऑल जस्ट अ मिनट, सो ओवरऑल अगर यहाँ देखेंगे तो पावर सिस्टम में 19.9 विच इज द हाईएस्ट एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम में 13.5। तो यहाँ इसके वजह से आपका देखोगे ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईबिटा बढ़ने का रीजन यही है कि ये पावर सेक्टर में आपका अच्छा मार्जिन है। अब ये अगर ऊपर जाता है और यहाँ भी थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है तो वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सो ऑर्डर की बात करेंगे ना तो ऑलमोस्ट Q4 फाइनेंशियल 21 30,000 करोड़ का था। इस बार भी ये इनफ्लो है, यानी ये नया है, वो 30,000 करोड़ है। पिछले साल वो 25,000, तो टोटल बैकलॉग है 70,540। तो अगर हम लोग इसके 80-90,000 करोड़ का सेल्स भी देखें पूरे साल का, तो 1 to 1.5 टाइम्स इनका ऑर्डर बुक है, विच इज ओके कंपैरेटिवली। ओके, लेकिन हाँ, ऑर्डर इनको रेगुलरली मिल रहे हैं, सो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं कि भाई ये सडनली इतना बड़ा राइस क्यों हुआ, तो एक पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक सेमीकंडक्टर कंपनी की जो बात हो रही थी कि भाई वो आने वाला है, अगेन अगेन दे आर गोइंग टू एक्सपांड द कैपेसिटी ऑफ स्विच gears एंड एवरीथिंग, ओके, एट द नासिक प्लांट फॉर 1.6 बिलियन। Again, power transformer at Bhopal plant at 300 million and 10,000 MVA कैपेसिटी। तो ये एक वन ऑफ अ रीजन था कि जिसके वजह से स्टॉक ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है ओवर द टाइम। सिमिलरली उन्होंने डिसाइड किया कि रैंप अप एसटी मोटर्स ऑन एट भोपाल, तो वहाँ एक वो भी एक रीजन था। ऑफ कोर्स उनका परफॉर्मेंस भी, प्रॉफिटेबिलिटी स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी काफी इंक्रीज हुई थी साल बाय साल। सिमिलरली अगर हम देखो तो उन्होंने बेसिकली सिलेक्टिव ऑर्डर्स में जहां हाई मार्जिन है वहां उन्होंने फोकस किया था। ओके, तो उसके वजह से भी एक अच्छा पुश आया था स्टॉक प्राइस में। इवन प्रॉफिटेबल, अगेन दे आर गोइंग टू इंक्रीज द कंज्यूमर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद इन द इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब ये बातें चली स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ा है, इतना ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट जा रहे, लेकिन हाँ, कंज्यूमर सेगमेंट में अगर वो जाता है कंज्यूमर पोर्टफोलियो में तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। ओके, सिमिलरली इनिशिएटिव्स लाइक टू एंटर वंदे भारत एंड अदर ट्रेन सेट इन द रेलवे, तो रेलवे में ऑलमोस्ट आई थिंक उनका 22% कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। सो ओवरऑल रेलवे में भी नो इन लोगों का फोकस है, रेलवे फोकस में ये ओवरऑल काफी चीजें होने जा रही है नेक्स्ट 5 साल में। रेलवे इज वन ऑफ अ फोकस एरिया ऑफ गवर्नमेंट, तो वहां वो कैटर करेंगे, वो मेनली वंदे भारत और ऐसे सब दूसरी ट्रेनों में। सिमिलरली फ्यूचर प्लान्स में अगर हम बात करें तो रेलवे सेगमेंट में बहुत बड़ा ग्रोथ है, जो जो ये उनके लिए अच्छा रहेगा।
फोकस इन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स फॉर मोटर बिजनेस, तो वहां भी मोटर बिजनेस में फोकस है, ईवी एंड ऑल दैट। अगेन वो बेसिकली obtain permission from Ministry of Corporate Affairs to establish joint venture of 7,600 crore semiconductor assembly facility in गुजरात। तो ये जो 7,600 करोड़ का ये जो सेमीकंडक्टर का है, तो इनिशियली ये स्टॉक इसलिए भागा था ये रीजन के वजह से, ये रीजन पे बहुत ही बड़ा फोकस था और मार्केट वाज क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द न्यू प्लांट कमिंग। ऑफ कोर्स वो हुआ नहीं है, वो फ्यूचर में होने वाला है। ओके तो लेकिन हाँ, मार्केट ऐसी चीज है ना कि वो सब कुछ आपको पहले से डिस्काउंट कर लेती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था स्टॉक प्राइस राइज होने का। और सी एट द एंड ऑफ द डे देखो, वी कैन नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट, दे आर टिकिंग द राइट बॉक्सेस। ओके वो लोग काफी अच्छी तरह से नो धंधा भी संभाल रहे और धंधा एक्सपांड भी कर रहे हैं। तो और अगेन जब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेगमेंट टू मेंटेन प्रॉफिटेबल पावर सिस्टम इन नेक्स्ट 3 इयर्स, तो 3 साल में पावर सिस्टम ओवरऑल में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की शक्यता है। इवन रेलवेज जो ऑलमोस्ट 40% से ग्रोथ होगा ईयर ऑन ईयर, तो वहां उनका मेन कैटर जा रहा है, वहां वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगेन उन्होंने 55% स्टेक लिया है जीजी ट्रॉनिक्स टू एड विद न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस एंड हायर कवच मार्केट से। कवच और कुछ नहीं है कि रेलवे इंडस्ट्री में जो जो रेलवे सेक्टर में जो जो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, उसके लिए ये कवच एक अलग से सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, उसमें वो लोग कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये कुछ उनके फ्यूचर प्लान है। ऑल्सो उन दे आर करंटली ऑपरेटिंग एट 85% यूटिलाइजेशन, यानी ऑलरेडी 85-90% पे तो वो पहुंच गए, तो उनकी कैपेसिटी उनको बिल्डअप करनी पड़ेगी। इसलिए वो बोल रहे कि वो कैपेसिटी फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वो नेक्स्ट ईयर कमीशन होने वाली है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 85% यानी देखो, यू हैव टू इंक्रीज अ कैपेसिटी इफ यू रियली वांट टू मेक इट बिग, करेक्ट। तो यहाँ बेसिकली वो लोग प्लान कर रहे हैं और उनको लानी ही पड़ेगी, विच दे आर प्लानिंग करंटली। अगेन क्या चैलेंजेस है, तो इनका एक तो चैलेंजेस ये है कि उनका जो एक प्राइसिंग प्रेशर है लो टेंशन मोटर बिजनेस में। ओके यहाँ उनका एक प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। और देखो अभी मोटर इंडस्ट्री अभी की बात करें तो थोड़ा रफ पैच चल रहा है, लेकिन आगे जाके ये बढ़ने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन फेज है आपका नो बेसिकली पेट्रोल से ईवी का, उसमें काफी रिक्वायरमेंट नई नई आएगी, तो वहाँ अभी फिलहाल प्राइसिंग है, लेकिन आगे जाके ठीक रहेगा। अगेन स्ट्रॉन्ग डिमांड इन ट्रांसफॉर्मर इन स्विच गेयर मार्केट, वो एक अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी इनको ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी वहाँ एक बड़ा नो ग्रोथ आने वाला है पावर सेक्टर में, उसके लिए आप देख रहे हो पावर सेक्टर के काफी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन ट्रांसफॉर्मर स्विच गेयर तो जो नेक्स्ट 5 साल तक होगा। अगेन उनको दूसरा एक डिफिकल्टी फेस करे कि ग्रोइंग इन मोटर बिजनेस, अगेन स्लगिश डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट में अभी ये इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, मोस्टली बाय सितंबर। कल आने वाला है बेसिकली फेड का बयान आने वाला है, पर लगता नहीं कि कल कट होगा, जुलाई एंड में, मे बी सितंबर में। तो आगे जाके अगर यूरोप बिजनेस ठीक ठाक होता है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बड़ी आ सकती है। गाइस मैं ये इसलिए इतना डीप जाऊं कि आपको पता चले कि सीजी की अपॉर्चुनिटी का, और यहाँ से अगर हमें इन्वेस्ट भी करना है तो भाई हम ये कंपनी क्या उसी तरह से ग्रो होगी, क्योंकि इसका पी रेशियो तो बहुत हाई, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। अगेन स्ट्रेंथ ऑफ द सीजी पर रिजल्ट वाज ड्रिवन बाय पावर बिजनेस। अब वहां जो पावर बिजनेस में जैसे मैंने बात कर रहे हम लोग कि एक ही पॉइंट आपको देखते हैं कि जो 19.9% हो गया, क्या मार्जिन वहां ड्रॉप होगा? अगर वो ड्रॉप नहीं होगा तो ही उनको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो अगर वहां भी ड्रॉप हो गया तो प्रॉब्लम, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में अभी थोड़ा मार्जिन कम है, तो ये एक एक कह सकते हैं ना, एक कंसर्न रहेगा। सिमिलरली वीकनेस इन इंडस्ट्रियल सिस्टम सस्टेन सपोर्ट फॉर न्यू, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रियल सिस्टम ग्रो होने वाला है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। तो ये बैक ऑफ द माइंड आपको रखना पड़ेगा अगर आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन द प्रॉब्लम इज, जो मैंने आपको बताया कि ये P100 के ऊपर चले, तो ऑलरेडी वो 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग से 90x से ज्यादा है। ओके अगेन ये बिजनेस कमोडाइज मार्केट है, यानी ऐसा नहीं कि इसमें कुछ
कोई और सप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे आर डूइंग एंड विच दे हैव अ मोनोपोली, नहीं ऐसा नहीं है। कमोडिटाइज मार्केट है, इसमें आपके जो कॉम्पिटिटर है वो भी पार्ट ले सकते हैं, तो आपका शेयर जा भी सकता है। इसलिए पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर ही पूरा 90-100 के पी में चल रहा है। सिमिलरली डिमांड सप्लाई मिसमैच वो आगे देख रहे हैं एंड लेकिन बेसिकली मार्जिन सस्टेन करना उनके लिए एक डिफिकल्ट हो जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा कंपैरिजन करते हैं बाकी सब कैपिटल गुड्स कंपनी के साथ सीजी पावर को, तो हमें थोड़ा पता चले। तो हम लोग मेनली एबीबी सीमेंस के साथ सीजी पावर को कंपेयर, इवन बेल के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो कि इंडस्ट्री पी 64 है, लेकिन ये भाई साहब सीजी तो हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं 124 के पीई पे, एबीबी 113, सो सीमेंस 106, बेल 391, तो सुजलॉन 90। देखो ऐसा नहीं है, तो यानी सभी उस तरह से हाई पी में करे क्योंकि बहुत ही डिमांड है एंड सडनली सभी कहते हैं ना कि सभी लोग यही स्टॉक्स में अभी जाना चाहते हैं। उसके वजह से ना बहुत ही हाई पी है। आरओई बहुत ही बढ़िया है 57-46, विच इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट अमॉन्ग द कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। ओके, आरओई भी अच्छा है। ईवी बाई इबिटा ऑफ कोर्स ये महंगा है 84 टाइम्स। ओके, तो डेट टू इक्विटी ये नील है, तो ये बहुत पॉजिटिव कि इनका डेट नहीं है, जो पहले उनका प्रॉब्लम था वो अभी नहीं है। उसके वजह से ना एक पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है इस स्टॉक के लिए क्योंकि डेट नहीं है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि भाई प्रॉफिट पिछले 3 साल से, सॉरी सेल्स कितना ग्रो हुआ, 40% से, यहाँ एबीबी 21, सीमेंस 22, सुजलॉन 25। ओके, सुजलॉन से डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट देख सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी 140, सो विच इज हाईएस्ट अमॉन्ग द अदर्स। 3 years return, of course, it is one of the highest return giving multi-bagger stock, 110 परसेंट से CAGR से वो ग्रो कर रहे हैं, जबकि एबीबी 66, सीमेंस 52 एंड सुजलॉन भी बहुत अच्छा 119 टाइम्स है। ओके, नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है कंपेयर टू क्वार्टर का 10, जबकि एबीबी सीमेंस का ज्यादा है। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ा कम है कंपेयर टू अदर। सो ये बताने का रीजन ये है कि आपको पता चले कि भाई ये अभी अगर हम लोग बात करें सीजी की, तो वो बाकी सब कंपनीज के सामने किस तरह से ट्रेंड करे, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा रहे हो, पहले कंपेयर कर लो कि आपके कॉम्पिटिटर क्या है और कॉम्पिटिटर के सामने आप किस तरह से नो आपका पोजीशन कैसा है। तो अगर हम अब आप बोलोगे तपन बताओ अभी आपका क्रक्स क्या है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैं आपको बताऊंगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सजेशन है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हम ऐसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी हम लोग डिसाइड करके बाय करते करवाते हैं मेंबर से, लेकिन ये स्टॉक्स नहीं है भाई, तो ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, ना तो ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी है। तो जो भी दूंगा आपको खुद के रिसर्च के बेस पे ही डिसीजन लेना है। तो पहली बात तो गाइस, स्टॉक का वैल्यूएशन तो हाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे जाके कहते हैं ऑर्डर बुक ओके टाइप्स, ऐसा नहीं है कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऑर्डर बुक है। लेकिन वही है कि मार्जिन प्रेशर वो सब रहेगा आगे जाके। ओके, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे रहेगा, और जैसे बताया गया कि ये मार्केट ऐसा है ना कि कमोडिटी थोड़ा मार्केट, यानी कोई भी आपका शेयर ले, तो मुझे थोड़ा वहां डाउट आ रहा है कि क्या सेम लेवल पे सीजी पावर यहाँ से परफॉर्म कर पाएगा। अब ये स्टॉक कहाँ था, ये स्टॉक का अगर मैं ओवरऑल वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन 113 लाख करोड़, ये पहले कुछ नहीं था। यानी ये ऑलरेडी 113 लाख पिछले 5 साल में, यानी इट्स अ वेरी बिग कंपनी। सेम लेवल पे ग्रो करना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज अगेन माय ओपिनियन सजेशन, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। तो यहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है कि क्या आप इस लेवल पे बाय करना चाहिए। मुझे वैल्यूएशन है, क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से आएगी वापस सेम के सेम, ये देखना रहेगा। लेकिन अदरवाइज स्टॉक ने क्रेडिट एंड कुडोस गोस टू द मैनेजमेंट, द वे दे टर्न अराउंड सीजी। नो बहुत ही कम कंपनी इस तरह से टर्न अराउंड आ जाती है, यानी ऑलमोस्ट डेथ लेवल पे आके आपने रिपी के, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यहाँ से स्केप्टिकल रहना इसलिए थोड़ा जरूरी है क्योंकि 5 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे दिया और बहुत ही हाई पे बैठा है स्टॉक। तो चले, ये था मेरा एनालिसिस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। और आपको कोई चाहे कि आप मेरे एंड से कोई स्टॉक आप एनालिसिस करवाए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, हम जरूर लेंगे। बहुत सारे कमेंट आते हैं
कल भी बहुत सारे कमेंट, तो आप अभी मैं वो ले लेता हूँ। चलिए, और गाइस आप चाहते हो कि इस तरह से एनालिसिस को आप समझिए और ऐसे हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन से इसमें पार्ट लेना चाहे तो लिंक दिया गया है, 1500 रुपीज़ की वो सीटें फ्री में दे रहे हैं अभी, तो क्लिक द लिंक एंड डू जॉइन। चलिए अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, जो क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन है एनआर मर्म क्या कि व्हाट इज योर एनालिसिस इन जी शिपिंग अंडर वैल्यू वर्सेस पीएस इन ऑल पैरामीटर्स, गुड नेट प्रॉफिट माइंड कैश। देखो जी शिपिंग का, जैसे मैंने एससीआई का जो वीडियो बनाया था वो आप देख लीजिए एन मैडम, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ये ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ओके। और ये काफी सालों से ये बिजनेस चलता आ रहा है, तो आपका कहते हैं ना कि मार्जिन ठीक है, थोड़ा आपका रेशियोज अच्छे सब है, लेकिन वो मार्केट परफॉर्मर रह सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ साल में इन्होंने भी रिटर्न दिया है, ऐसा नहीं बोलो कि नहीं है, कंपेयर टू एचसीएच शायद अंडर वैल्यूड होगा, लेकिन एज अ मल्टी बैगर नहीं हो सकते अनलेस देयर इज अ बिग पुश कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड जी शिपिंग भागने लगे। तो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल में बोलूंगा, जी शिपिंग का इतना कुछ खास है, इतना कुछ एक्साइटिंग बिजनेस नहीं है। हाँ, अंडर वैल्यूड है तो आप थोड़ा वैल्यूएशन, लेकिन आप बोलो 4 गुना 5 गुना, आई डोंट थिंक सो। दिस इज माय सजेशन, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। Sitaram, thank you for your information. Thank you for entry exit means I get to know ना। तो एंट्री एग्जिट का एक वीडियो है स्ट्रेटेजी, वो आप देख के आपको पता चलेगा कोई भी लॉन्ग टर्म में आपको कैसे एग्जिट करना है। तो चाहे तो मैं लिंक दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, लेकिन वो अगर आप किसी ने नहीं देखा तो एंट्री एग्जिट का ना मैंने एक वीडियो बनाया था। प्लीज रिव्यू कर्नाटका बैंक, हरीश यादव बोल रहे हैं। कर्नाटका बैंक इज अ ओके बैंक, ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है, और अभी बैंकिंग सिस्टम ही पूरा प्रॉब्लम में है, क्योंकि जो कासा रेशियो और वो आपको पता है ना कि ऑलमोस्ट नो एक लोअर लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि नो काफी लोग अभी पैसे बैंक में नहीं रखते हैं और वो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। तो एंड ऑल्सो कर्नाटका बैंक पीएसयू है, तो आई एम नॉट टू मच नो बुलिश ऑन दैट, सो दैट इज माय व्यू। अ, अ, हेमंत हेमंत जी 9204 बोले कि सुजलॉन के बारे में बोल रहे हैं। सर जी प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, ओनली 13% और डिक्रीज हो रहा है प्रोस को। क्या आपको लग रहा है ये गुड न्यूज है? यानी देखो, मैनेजमेंट का मैंने भी देखा था सुजलॉन का ऑलमोस्ट 13%। मैं ऐसा नहीं बोला कि सुजलॉन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉक है, लेकिन एक बात समझिए, मैनेजमेंट काफी सारी कंपनी में तो जीरो है, जैसे आईटीसी ले लो, वो सब में मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, बाकी सब इंस्टीट्यूशन ही है। तो अब हमें देखना ये है कि क्या ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है कि नहीं, क्या ये कंपनी अच्छी तरह से चला सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में कहाँ प्रमोटर है? कोई प्रमोटर नहीं है। तो भी एचडीएफसी बैंक ने रिटर्न दिए हैं ना पिछले 25 साल में। तो प्रोफेशनली अगर चल रही है कंपनी, अच्छे मैनेजमेंट अच्छा है, सीईओ और वो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती स्टॉक लेने में। ओके, तो आप मैनेजमेंट देखना ज़रूरी है, ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी-कभी आपको अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगा हुआ है और वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो ठीक है। पहले मैं प्रमोटर थे, क्या हुआ? सुज़लॉन नहीं चला, तो ये प्रमोटर चेंज हुए, सो प्रोफेशनल में तो ये चलने लगा है, तो दैट इज़ द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। अ देन बेसिकली ओके, गंगापई या संता बोल रहे कि गुड थिंग फॉर एंट्री एग्जिट वीडियो की बात करके स्विच स्पेसिफाई रेंज ऑफ बुक स्टॉक्स, प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे बुक करे जाए, कौन से रेंज में। तो देखो यार, मैंने वो वीडियो आप देख लेना, लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं कि हर एक का कोई रेंज होता है ना, आपको काफी सारे फैक्टर्स और फंडामेंटल फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं कि भाई स्टॉक आगे जाके कैसे परफॉर्म करेगा। तो क्या उनका सेल्स स्टैग्नेंट हो गया है, क्या मैनेजमेंट कमेंट्री में गाइडेंस लोअर आ रहा है, बहुत सारी कंपटीशन आ गया है, प्रोडक्ट क्या पीक आउट हो गया है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है बिफोर टेकिंग अ डिसीजन ऑफ एग्जिट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। क्योंकि वो इवन वो हमारे मास्टर क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हो, आप जरूर अटेंड कर, गणपत जी जो मैंने लिंक दी है वो अटेंड, वहां मैंने डिटेल में बताया है, बताऊंगा मैं। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है, फिर ही आपको एग्जिट करना है। ओके, तो ऐसा नहीं कि देयर इज अ क्विक फिक्स फार्मूला, नो, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, फिर ही डिसीजन ले सकते हो। पटेल जगदीश, थैंक यू सर फॉर सुजलोन, ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी कैन प्लीज रिव्यू यस बैंक। यस बैंक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, 2 वीक आई थिंक, 1 वीक पहले। मैं आपको लिंक दे दूंगा, अभी अभिक सेन, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, पूरा डिटेल में हमने यस बैंक का रिव्यू किया है। एन मरन, गुड इनसाइट, थैंक यू। देन ओके,
1 minute. Yes. Abhi can good quality of information, excellent style of presentation, all that. Thank you very much. Ajay Man, Angel One has fallen. Shall we keep more or Angel One का अभी एक प्रॉब्लम आए यही है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या एफएनओ में स्टेप्स आ रहे हैं, क्या आरबीआई स्टैंड लेने जा रही है, नॉट आरबीआई बेसिकली सेबी। अगर कुछ ज़्यादा नो स्ट्रिक्ट एक्शन आता है उस लेवल पे तो एक प्रॉब्लम हो सकती है एंजल वन के लिए और सभी ब्रोकिंग बिजनेस के लिए। और ऊपर से ये जो एलटीसीजी में और एसटीसीजी में टैक्स है, मेनली एसटीसीजी में ये जो टैक्स लगा है तो उसके वजह से जो सडनली आपका नो ब्रोकरेज बहुत ही बढ़ जाता है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम तो है ही एंजल वन में, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा देखना है, इफ यू वांट दैट ओके यू आर मिसिंग देन यू कैन गेट इट आउट एंड गो टू समवेयर, बट यस इट विल टेक सम टाइम। अजय ओके। राहुल चौधवान जी बोल रहे कि सर वेरी गुड एनालिसिस, आई एम हैप्पी फॉर वाचिंग द वीडियोस, थैंक यू वेरी मच राहुल। देन Priyanjan Das बोले कि सर वेरी गुड वीडियो ऑन एफएमसीजी विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन पी। एफएमसीजी स्टॉक में पूछे कि विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पी, प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी अगर हम लोग देखेंगे ना तो पी रेशियो ज़्यादा आएगा। ओके एंड बेसिकली पी रेशियो बताता है कि आप कितना रिस्क प्रीमियम दे रहे हो उस स्टॉक को। मेरे हिसाब से एफएमसीजी सबसे इम्पोर्टेंट पी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब भी कोई डिसीजन लेना है आपको पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड प्राइस टू सेल्स तीनों लेना पड़ेगा। सीता उनो मिंडस, हाउ इज द उनो मिंडा स्टॉक? उनो मिंडा इज अ ओके स्टॉक एंड नो इफ यू आर होल्डिंग यू कैन होल्ड इट, बट आई थिंक द फ्रंट एंड जो कंपनीज होती है ना जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, आई थिंक मैं वहीं रहना चाहूंगा। दिस इज अ सेकेंड लेवल, आई थिंक ऑटोमोबाइल कंपनीज में डू बेटर। Then please analyst 1 minute. Then Bacter Food, Pramod ji, Bacter Food is a slow moving FMCG stock, but no somehow it is good. No, आप सोच सकते हो अभी आपके पास प्रमोद जी, अगर प्रमोद चावन आपके पास हो तो आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आदि शंकर बोल रहे हैं कि 2007 में 210 रुपीज में उन्होंने सुजलॉन लिया था, अभी तक उसका प्राइस नहीं है। सही बोल रहे हो, अभी तक नहीं आया एंड इट विल टेक टाइम है। 210 रुपीज तो बहुत हाई है। ओके यूजर पूछे कि सर व्हाट अबाउट पैरामाउंट कम्युनिकेशन? आई डोंट गो इनटू मीडिया स्टॉक्स एंड ऑल दैट ज़्यादा प्रमोद, नो बिकॉज आई रियली फील दैट नो ये सब स्टॉक्स में इतना कुछ नो तेजी नहीं आती है ओवर द टाइम और नो फिजल आउट हो जाते हैं। हाँ पहले नेट टीवी 18 और वो सब ने लाइक सब टी उस टाइम में ना सब अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन अभी का मीडिया पूरा अलग है। आई ट्राई टू इग्नोर दैट ओवरऑल। ओके बट यू कैन डू योर एनालिसिस एंड टेक योर डिसीजन। ओके एंड अजय बोल रहे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ब्रॉड बिफोर 2000 स्टिल हैज इन, यस 100% यू आर राइट अजय। बिफोर 2000 अगर आपने प्रॉपर्टी बाई की है तो इंडेक्सेशन है। ओनली प्रॉपर्टी आफ्टर 2001 can have it. Still, do not have that indexation. Still, I am feel very unfair with the real estate investor. बीजेपी इज विथड्रॉल। ओके सो ये देखो यही है, गवर्नमेंट यही सोच रही है कि भाई आप लोगों ने बहुत कमा लिया रियल एस्टेट एंड स्टॉक से, तो थोड़ा हमें भी प्रॉफिट दिया करो। खास करके स्टॉक मार्केट में जब ये हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाया, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी में उसका जब पूछा गया कि भाई ये क्यों किया गया, तो कि भाई अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और उनको मुझे बैक ऑफ द माइंड ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट देख रही है कि आगे जाके प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं बढ़ेंगे इतना जिस तरह से अभी बढ़ गए। सो दे आर थिंक ओके अभी, और वो सिंप्लीफिकेशन के नाम से पूरा इंडेक्सेशन हटा दिया। ओके देन विलास बोले कि सर आई वाज जस्ट थिंकिंग फॉर सुजन, थैंक यू फॉर, थैंक यू थैंक्स विलास। ओके so please do an analysis on Reliance Power, JP Power. I think both the stocks I'll avoid, Vijay ji, because overall ना काफ़ी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है पावर सेक्टर में। आप वहाँ देखिए ये स्टॉक्स में ये ऑलरेडी डूब चुके हैं ये स्टॉक्स। मेरे हिसाब से आई थिंक यू शुड अवॉइड। ओके काफ़ी अच्छे अवेलेबल है, आपके पास रिप्लेसमेंट है। देन माधव यस बैंक रिव्यू, यस बैंक रिव्यू ऑलरेडी मैंने किया हुआ है माधव। आप प्लीज लास्ट मेरा वीडियो देख ले 4-5 दिन पहले, आई थिंक 1 वीक पहले। ओके चले सो गाइज
That's all, guys. I think I have answered all the questions. So thank you very much for joining, guys. Hope you had a great session और ये बहुत आपको सीखने मिला. Believe me, guys, अगर इस तरह से एनालिसिस करेंगे ना, you will get lot of understanding about the stock और जरूरी है करना before investing in any stock. So thank you, guys. Please like and share this video to everyone and do subscribe to our channel. And if you are already enrolled for that masterclass, I'll see you soon there. See you then. Bye bye. और आपको कोई स्टॉक चाहिए हमारे एंड से रिव्यू करना, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. ओके.